जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा, एक लेखिका है सोफी दे ब्रुइन। नदियों की साझेदारी आर्थिक, संस्कृति और संस्थागत परिस्थितियों पर तो निर्भर करती है, यह देश के ऐतिहासिक रिश्तों पर भी निर्भर करती है। इन्होंने लिखा है, नील नदी पर नदी का पानी तनाव की कहानी, इनका लेख है। नील नदी पर ग्रेट एथियोपियाई बांध परियोजना का काम पिछले साल फरवरी से शुरू हुआ। इसमें इथियोपिया, सूडान और मिस्र के बीच तनाव बढ़ गया। मतलब ये जो 3 देश हैं, इथियोपिया, सूडान और मिस्र के बीच तनाव बढ़ गया है, जो पानी के लिए मुख्य रूप से नील नदी पर निर्भर है। सूडान और मिस्र 4.6 अरब डॉलर लागत वाली इस परियोजना को पूरी जलापूर्ति के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। मतलब 4.6 अरब डॉलर वाली इस परियोजना को सूडान और मिस्र जो है बड़ा खतरा मान रहे हैं, जबकि इथियोपिया इसे अपने विकास के लिए सबसे ज़रूरी मानता है। यह इस बात का बस एक उदाहरण भर है कि नदियों को साझा करने वाले देशों के बीच कैसे टकराव हो सकते हैं। असली जोखिम तो यह है कि वैश्विक तापमान बढ़ने के साथ साथ ऐसे टकराव आम होते हैं। ऐसे सैकड़ों नदियां हैं जिन्हें 2 या 2 से ज़्यादा देश साझा करते हैं। ऐसी दुनिया भर की सैकड़ों नदियां हैं जिन्हें 2 या 2 से ज़्यादा देशों से होकर गुजरती हैं। नदियों की साझेदारी आर्थिक, संस्कृति और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर तो निर्भर करती ही है, वह देशों के ऐतिहासिक रिश्तों पर भी निर्भर होता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप ऐसे देखें तो सहयोग संघर्ष पर हावी रहा है और अब तक बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष नहीं हुए हैं, पर पानी को लेकर झगड़ा व तनाव बड़े लंबे समय से मौजूद है। अफ्रीका में ऐसी 66 नदियां हैं जिनमें कई देशों की सीमाएं हैं। इनमें नील नदी घाटी, जुबा, शोबेले व लेक तुर्काना घाटियाँ प्रमुख हैं। आबादी बढ़ने, पानी की खपत में इजाफा और जलवायु परिवर्तन के साथ ही नदियों को लेकर देशों के बीच टकराव भी बढ़ सकते हैं। नदी घाटियों में संघर्ष की स्थिति को लेकर जल प्रणाली पर काम कर रहे IHE डेल्फ, यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिंगन यूनिवर्सिटी 3 शोधार्थियों ने एक अध्ययन किया। इन यूनिवर्सिटी के डेल्फ, यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के 3 शोधार्थियों ने अध्ययन किया, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि आने वाले वक्त में नदियों को लेकर देशों के बीच टकराव किस तरह का रूप ले सकते हैं। जल संधियां और मजबूत नदी घाटी संगठन देशों के बीच दीर्घकालिक और मजबूत सहयोग की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। अध्ययन बताता है कि इन तीनों लोगों का अध्ययन बताता है कि देशों के बीच सहयोग का अभाव साझा गतिविधियां और प्रयासों से होने वाले लाभों को
कम कर सकता है। इनमें जलवायु परिवर्तन स्वीकारना, पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक आर्थिक रूप से विकास शामिल है। अध्ययन बताता है कि नील नदी घाटी में 11 बड़े जल विद्युत संयंत्र बनाए जा रहे हैं। अच्छा जी, अध्ययन के अनुसार नील नदी घाटी में 11 बड़े और नए संयंत्र बनाए जा रहे हैं। ये नए बांध क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन प्रभावों और पानी की मांग को बढ़ा सकते हैं, खास तौर से तब जब आबादी और अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो। हालांकि अध्येता इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ऐसा कब होगा, क्योंकि नील नदी क्षेत्र में सूखा तो पड़ता रहेगा। इससे पानी के बंटवारे की समस्या और बढ़ेगी। द कर्वेशन। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और चैनल को ऑनलाइन स्टडी मोहन सिंह गौतम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोफी दे वुडन ने ये बहुत अच्छा लेख लिखा है। सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू।